हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार, जो कि धर्म और जाति को लेकर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPSE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन सभी के पास में MPS 004 का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार ही विजिबल हो चुका होगा और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने धर्म और जाति के बारे में क्या बात कही है। तो सबसे पहली बात तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। सभी धर्मों के बारे में बताया है और विश्व के ये चारों प्रमुख धर्म है। आप सभी को एक बात ध्यान रखना है कि सिर्फ आपके पेपर में कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और धर्म और जाति दोनों को साथ जोड़कर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को किसी एक क्वेश्चन के ऊपर ही इतना डीप से नहीं जाना है, ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो धर्म के बारे में उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बताया है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने जो अंतिम दिनों में यानी कुछ जो दिन बच गए थे उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म पे भी, उन्होंने बौद्ध धर्म को तो खुद स्वीकार भी किया था और बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बताया है कि भाई हिंदू धर्म जो है वो एक ऐसा धर्म है जो कि काफ़ी हद तक मुस्लिम धर्म की तरह जो ग्रंथों के ऊपर आधारित है, यानी वो कहीं ना कहीं वैदिक काल से ही हम देखते हैं अलग अलग विद्वान जो है वो अलग अलग तरीके के देवी देवताओं को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाते हैं। अलग अलग तरह के विद्वानों ने, जैसे कालिदास हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तुलसीदास जी हैंगे, देव हैं, अलग अलग तरीके के हिंदी साहित्य के भी विद्वान रहे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। तो हम अगर देखें तो साथ ही साथ में हिंदू धर्म के अंदर ही हमें काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। इसमें मतभेद का कई कारण है, जैसे देवताओं का ही कहीं पर ही किसी किसी देवता का प्रमुख होना है, कहीं पर किसी देवता का प्रमुख होना है। मुख्य रूप से हिंदू धर्म को इन्होंने क्या कहा है, राम और कृष्ण के अनुयायी केवल हिंदू नहीं है। जैसे ज़्यादातर आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म के लोगों को दो ही तरह के, शैव और वैष्णव के जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उन दोनों को एक साथ संग्रहित रूप पे देखा जाता है, परंतु इन्होंने कहा है कि केवल केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ये कहना है केवल राम और कृष्ण धर्म के अनुयायी ही हिंदू अनुयायी नहीं है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने भागवत गीता में के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई बुद्ध धर्म के उदय के कारण सबसे बड़ा कारण जो है वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद क्यों? क्योंकि 4 वर्णों की जो व्यवस्था थी जिसमें शीर्ष पे ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्वारा निचले जो वर्ण के जो लोग थे उनका शोषण होता था और इस ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण ही हम देखते हैं कि इसके ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होने के कारण, ज़्यादा भेदभाव होने के कारण बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। और बुद्ध धर्म को बढ़ावा भी केवल इसी वजह से मिला क्योंकि बुद्ध धर्म के अंदर क्या था, धार्मिक कर्मकांड नहीं था, ज़्यादा धार्मिक रीति रिवाज नहीं थे। इस वजह से ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के अंदर अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि हम काफ़ी ज़्यादा एक संकीर्ण सोच के बनते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को निकलने का एक अवसर मिला। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने धर्म को लेकर एक नई व्याख्या विकसित करी। उन्होंने कहा कि धर्म एक सामाजिक रूप से हमें संगठित करने का एक खास तरीका होता है, जिसमें हम अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे शोषित हो या कैसे भी, धर्म हमें क्या करता है, हम सभी को संगठित करने की कोशिश करता है। क्योंकि धर्म कभी भी किसी को गलत करने की व्यवस्था से बिल्कुल ही उपेक्षित है, यानी गलत करने की बात करते ही नहीं है। इसके अलावा इन्होंने, आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई इन्होंने कहा है कि जो विवेक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए। अगर हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो इसके लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने विवेक का स्मरण करें, हम अपने विवेक पे संतुल्य बनाए रखें। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर हम देखते हैं कोई इतने ज़्यादा रीति रिवाज या फिर कर्म कांड नहीं है। इसमें लोगों की स्वतंत्रता की, साथ ही समानता की, और साथ ही साथ बुद्ध धर्म की शिक्षा के अंदर अच्छाई की काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म के बारे में बात करें और इस्लाम धर्म के बारे में बात करें तो इनके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। इन्होंने कहा है कि भाई ये दोनों ही धर्म अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल थोड़े से एक दूसरे से अलग हैंगे। उन्होंने देखा है कि भाई इसके अंदर भी कई तरीके की जाति व्यवस्था है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर कई प्रकार की जातियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो
क्या क्या चीज, तो इस्लाम धर्म है और ईसाई धर्म है, इसमें भी काफी अंतर पाया जाता है इनके लोगों के बीच में, और उनके बीच में भी कई बारी असमानता हमें देखने को मिलती है। ये असमानता किस आधार पे होती है, तो ये जाति के आधार पे होती है, ध्यान रखना है। और हिंदू धर्म के आपको व्यवस्था में आपको पता है शिखर पे कौन है, ब्राह्मण है। हिंदू धर्म के अंदर शिखर पर कौन है, ब्राह्मण है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस जाति व्यवस्था या धार्मिक जो भेदभाव एक दूसरे से ये लोग करते हैं, इसकी वजह से घृणा जो है वो उत्पन्न होती है, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भाई लोगों की समानता होनी चाहिए। ईसाइयों का विश्वास है कि जो जीसस है वो ईश्वर के पुत्र हैं, और उनके विवेक का वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उनके ईसाइयों का इस बात से विरोध भी करते हैं। वो कहते हैं, अम्बेडकर ने कहा है कि भाई सभी धर्म जो है उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी असमानता होती है, परंतु धर्म का कार्य ही एक होता है कि वो सबको संगठित करके रखे। तो ये 5 नंबर में आप सभी को बताना था। आप इसके अंदर डायरेक्टली ये कह सकते हो कि हिंदू धर्म के अंदर इन्होंने बताई है कई प्रकार की असमानताएं, भेदभाव मौजूद है, और उस भेदभाव से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, बुद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। आगे चलकर हमने देखा कि हमारे यहाँ पर ईसाई और जो है मुस्लिम 2 प्रकार के नए धर्म निकल के आते हैं, और इन 2 धर्मों से भी असमानताएं काफी बढ़ती है। और इन दोनों ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए किसी ने ताकत का प्रयोग किया, तो किसी ने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया। तो अलग अलग तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। तो ये था आप सभी के लिए किस चीज की, जाति के ऊपर, इन धर्म के ऊपर इनके विचार। अब हम जाति के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि बचपन में खुद भी वो जाति व्यवस्था के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहे थे। उनकी एजुकेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हुई है। उन्होंने काफी कुछ महसूस किया अपने जीवन में। उन्होंने सती, बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना, जैसी बुराई पे के ही परिणाम थे जाति व्यवस्था और ज्यादा बनी रहना। इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें कही है। उनमें से ही एक आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर हम बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा है कि अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं ये लोगों के कार्यों के आधार पर ब्राह्मणों ने क्या कर दी है, बना दी है। इसके आधार पर बनाई है, कार्यों के आधार पर ब्राह्मणों ने बना दी है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे पहले भाई जो कार्यों के आधार पर जातियां बनी है, श्रम विभाजन जो कहा गया है वो बिल्कुल गलत कहा इन्होंने कहा है कि इसकी वजह से समाज के अंदर जो है कुछ जो निचली जातियां हैं उन सभी का जीवन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इनका कहना था कि हिंदू धर्म में भी कुछ अनिवार्य विशेषताएं है ना, और कुछ जो इन विशेषताएं, इस विशेषता को लोग बाग अच्छे से समझ ही नहीं पाए। इन विशेषता जैसे वैदिक काल के टाइम पीरियड पे इन्होंने बताया है कि वैदिक काल पे क्या था कि जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। तो अगर मैं अभी आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन जाता। किस तरीके से, क्योंकि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे नहीं बल्कि लोगों के कार्य के आधार पे था। और अब आज के समय में क्या है कि बर्थ के स्थान पे हो चुका है। बर्थ का मतलब होता है ओके। तो यहाँ पर आप देखो, इसको हम बिल्कुल रिलेट करके कर लेते हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार की जाति व्यवस्था का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कार्यों के आधार पर जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट आप ये बनाइए। दूसरी बात, इन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन किया है। इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी जाति प्रथा से बाहर निकलकर कार्य करने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए। उन्हें अपने वैवाहिक संबंध जो है, अपने हिसाब से एजुकेशन जो है, या फिर जो जीवन के अलग आवश्यक तत्व होंगे उन सभी को जरूर उनको करने के लिए उन्हें बिल्कुल आज़ाद छोड़ देना चाहिए। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई समर्थन या फिर कुछ भी ऐसी नहीं, इन पे बंदिशें नहीं होनी चाहिए। ये आप सभी को ध्यान रखना है। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में पुरोहित जन्म की बजाय, कई बार हम देखते हैं हिंदू धर्म में ऐसे बड़े बड़े जो वर्ण के आएंगे तो उनके अंदर जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग पैदा हुए, और कई बार जरूरी नहीं कि जो गरीब किस्म का बच्चा पैदा हुआ है तो वो बिल्कुल नालायक ही निकले, या उसको पढ़ाई में बिल्कुल अधिकार नहीं था उनकी तरह को, तो उसको भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इन्होंने छुआछूत के बारे में भी इन्होंने कहा है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा अभिशाप है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हमारी असमानता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और जातीय व्यवस्था का सबसे ज्यादा जो है भेदभाव वाला जो पोर्शन है वो छुआछूत वाला है। इसीलिए हमें समाज में छुआछूत हटा देना चाहिए। एजुकेशन में, विवाह में, कानून में, या फिर समाज की गरिमा के अंदर हम देखते हैं ये बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से समाज में एक लोग जो है दूसरे लोगों से दूर जाते हैं, और इसका मेन रीजन यही है। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा आई होप। बाकी हम बात करते हैं अपनी अगली वीडियो में। अब
यही क्वेश्चन था। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि भाई क्या क्वेश्चन किया गया है, अब आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। जैसे इसमें कुछ वेरियस एग्जांपल्स भी लिखे गए हैं कि भारत में भाई बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास है लोगों का छुआछूत के ऊपर, प्रथाओं पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का विचार था कि भाई इस बीमारी का कोई साधन नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि छुआछूत दूर करने के लिए पूरे समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है ना। पूरे समाज को परिवर्तन लाना होगा, तभी छुआछूत को हम खत्म कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के लिए समान अधिकार केवल संवैधानिक तंत्र के द्वारा ही बनाया जा सकता है, यानी संविधान या कानून बना दिया तभी हम छुआछूत को खत्म कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इसीलिए अब सबको पता है कि हमारे देश में छुआछूत ना रहे, इसके लिए कानून भी एक समान बनाए गए। और पूरे के पूरे संविधान बनाने में कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, प्रारूप समिति, इन सब की भी खास भूमिका थी। और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आप सभी का समाप्त हो जाता है। बाकी अगली वीडियो आप सभी के लिए जल्दी आएगी, जिसके अंदर हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, जो क्वेश्चन आपके पेपर में 110% आएंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़कर उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।